अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 34वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह काफ़िरून सूरह नंबर 109 मुकम्मल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ऐ काफ़िरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और न मैं आइंदा उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह काफिरून सूरह नंबर 109, उतरने के एतबार से तरतीब नंबर 18। काफिरून कुफ्र इनकार करने वाले, आयत नंबर 1 में है। सूरह काफिरून मक्की है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। इस सूरह में 6 आयतें हैं और 1 रुकू है। सूरह काफिरून की फजीलत, फजर की सुन्नत में पहली रकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफिरून पढ़ी। सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिरीन हदीस नंबर 726। वितर की दूसरी रकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह काफिरून पढ़ा करते थे। सुनन तिरमिज़ी किताबुल वितर हदीस नंबर 462। मगरिब की 2 रकत सुन्नत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे। सुनन तिरमिज़ी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 431। फजर की भी 2 रकतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे। एक में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 726। तवाफ़ वाली जो 2 सुन्नत पढ़ते उसमें भी आप सूरह काफिरून पढ़ा करते थे। सुनन तिरमिज़ी किताबुल हज हदीस नंबर 869। रात को सूरह काफिरून पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3403। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरवा बिन नौफल से कि देखो सूरह काफिरून पढ़ना, फ़इन्नहा बराअतुन मिनश्शिर्क, ये शिर्क से बरात के लिए है। यानी आदमी ये पढ़ा करे तो यह है कि तौहीद वाला है वो। बिच्छू से डंक मारने का भी एक इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने डंक मार लिया तो आपने नमक मंगाया और उसके बाद आपने सूरह काफिरून भी पढ़ी। मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 111। आप गौर करें, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो। पूरे कुरान मजीद में ऐसी सूरतें या आयतें बहुत कम हैं। अब इसमें जो कहा गया तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, तुम जिसकी इबादत कर तो मैं नहीं करता, ये कब होगा? जब हुज्जत कायम हो जाएगी तब। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 6 और 7। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, के जिन लोगों ने कुफ्र किया बराबर है आपका डराना ना डराना, वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन हुज्जत कायम होने के बाद, हर एक के लिए नहीं है, पहुँचाने के बाद अल्लाह ने मोहर लगा दी, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आप गौर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन पर हुज्जत कायम हो गई, जैसे अबू जहल, अबू लहब, उन लोगों के लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। यहाँ याद रखिए, दीनी मामले में दोस्ती नहीं है, बकिया दुनियावी मामले में तो है। ताल्लुकात की 3 किस्में बनती हैं। मुआलात यानी दीनी मामले में आपका भी दिन सही, हमारा भी दिन सही, यहाँ नहीं चलेगी दोस्ती। मुदारात, खातिर बात, गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना के रखना है। मुआसात, गमखारी करना, उनकी परेशानी को दूर करना, चाहे गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, हर एक की परेशानी दूर करना है। खातिर बात करना। गज़वे बद्र में 70 कैदी बना के लाए गए जो काफिर थे। सहाबे कराम पहले उनको खिलाते थे फिर खाते थे अपना। तो ये सब जो आयतें हैं या सूरतें हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वैसे बोल देंगे, पहले हुज्जत कायम करेंगे, बता देंगे, तब ऐसा मसला है। कट्टर किस्म के लोगों के लिए इस्लाम की हुज्जत कायम हो जाए उसके बाद के लोगों के लिए, जैसे लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, हमारे लिए हमारा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 9 पर गौर कीजिए। वद्दु लौ तुदहिनु फयुदहिनून, अगर आप कुछ नरमी करें तो वो लोग भी नरमी करें। कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दें, हम आपके अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बुरा भला क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताते थे कि गैरुल्लाह कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह ही देने वाला है। तो ये जो सूरत है ऐसे लोगों के लिए जिस पर हुज्जत कायम हो गई है, इसलिए कहेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। डायरेक्ट पहले नहीं बोल देंगे, पूरा समझाने के बाद। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।